तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो बच्चे नए नए जुड़ेंगे वो क्या करेंगे कि पीछे वाले वीडियो में जाके एक बार थ्योरी देख लीजिएगा, जो इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बिना आप बढ़िया से नहीं समझ पाइएगा, लेकिन फिर भी आप लोग को गारंटी देते हैं कि बेजोड़ समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, जिसका ट्रायंगल ए बी सी में जो बी है, जो एंगल बी है वो आपका राइट है, 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू 24 cm, बी सी इज इक्वल टू 7 cm। तो कह रहे हैं कि डिटरमाइन साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को हम बता देते हैं, सबसे पहले कि आप जब भी ट्रिग्नो का सवाल सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमेशा राइट ट्रायंगल पर ही विचार करेंगे, बाकी किसी ट्रायंगल पर नहीं। जब भी विचार करेंगे राइट ट्रायंगल, जिसमें एगो एंगल जो होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि एगो इस साइड हो गया, एगो इस साइड हो गया, एगो इस साइड हो गया। एक यहाँ पर जो एंगल देख रहे हैं आपका 90 डिग्री है। तो हमेशा जो ट्रिग्नो होता है वो आपका राइट ट्रायंगल को ही फॉलो करता है, बाकी किसी ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है। अब रहेगी बात, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा। मान लीजिए कि आपका वर्टेक्स ए है, बी है, सी है। अब इसमें देखा जाएगा कि आपका जो परपेंडिकुलर है इसमें कौन होगा, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कि अगर इस एंगल को थीटा लीजिएगा तो इसके सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे वाला बेस होगा, आई आपका हाइपोटेनस होगा। मान लीजिए कि एक और ट्रायंगल लेते हैं, एक और ट्रायंगल ले लीजिए। आई ये आप लोग का ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब इसको अगर 90 डिग्री लीजिएगा और यहाँ पर इस एंगल को थीटा मानिएगा तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ये आपका हाइपोटेनस होगा, जो बच गया ये आपका बेस हो जाएगा। और इसमें भी देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा एच हाइपोटेनस, और जो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर, आई आपका बेस। मतलब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि थीटा के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जा रहा है। अगर यहाँ पर थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये, यहाँ पर थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है। तो अब रह गई बात कि कंडीशन देखा जाएगा कि जो आपसे क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा तो उसका एंगल देखिएगा कि ए है कि सी है। अगर ए पूछा जा रहा है तो ए के सामने वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर सी पूछा जा रहा है तो सी के सामने वाला जो एंगल होगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसको हटाइए, ये आप लोग को पीछे वाले वीडियो में एकदम डिटेल चर्चा किए हैं, वहाँ पर जाके देख लीजिए, आप लोग को पूरा एकदम कंफर्म हो जाएगा कि कौन कैसे क्या क्या हुआ है। एगो और बात बताए थे पीछे वाले वीडियो में, एक और बात बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि जो कि आप लोग का ट्रिक दिए थे, ट्रिक था कि पी बी, एक मिनट, पी बी पी मतलब पूरी बुनिया पुलाव, चाहे पूरी बुनिया पकाओ, हाली हाली बनाओ। कितना आसान है, पूरी बुनिया पुलाव नहीं तो पूरी बुनिया पकाओ, हाली हाली बनाओ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताए थे कि ये आपका साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर टैन होता है, यहाँ पर कॉट होता है, यहाँ पर सेक होता है, यहाँ पर कॉसेक होता है। आई याद करने का ट्रिक है कि साइन का जो फॉर्मूला होगा P/H होगा, कॉस का जो फॉर्मूला होगा B/H, टैन का जो फॉर्मूला होगा P/B,
कौशिक का h अपॉन p, सेक का h अपॉन b, कॉर्ड का b अपॉन p। ये p को परपेंडिकुलर, b को बेस, h को हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा ब्रेन मत लगाइएगा। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए इस तरह से, जिसमें कह रहा है कि एंगल B आपका राइट है। तो यहाँ पर जो E आपका जो 90 डिग्री है, ये आप लोग का B है। तो A B C, यहाँ पर एकदम क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट दिया हुआ है कि B जो है आपका राइट एंगल है। तो B जो है आपका राइट मतलब कि 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब रह गई बात, कह रहा है कि AB इज इक्वल टू 24। यहाँ से जो AB दिखाई दे रहा है ये आपका 24 cm दिया है। फिर यहाँ से BC जो आपका दिया है 7 cm दिया है, 7 cm। अब कह रहे हैं कि साइन A, देखिए यहाँ पर A है, ध्यान से प्यारे स्टूडेंट देख लेना, यहाँ पर हम लोग का A है। तो आप लोग को तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि A के सामने वाला जो साइड होगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा हाइपोटेनस, जो शेष बचेगा इसको हम लोग बेस, क्या कहते हैं, बेस। तो चलिए पहले तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे कि AC का वैल्यू कितना होगा। तो AC आपका जब मान लीजिए कि ये आपका अगर एंगल है तो इसको हम परपेंडिकुलर है, इसको बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाएगा, लेकिन उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ से BC को लेंगे और यहाँ से AB, तो हम लोग AC को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से लेके चलिए, बिकॉज AC इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। अगर इसको अगर थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर C है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही बेस, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, मतलब ए परपेंडिकुलर A अब B है, तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, अब ज़्यादा ब्रेन मत लगाइएगा। AB, तो AB का वैल्यू कितना दिया है, 24 का होल स्क्वायर प्लस BC, तो BC का वैल्यू दिया है 7 के स्क्वायर। अब इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 576। नहीं तो यहाँ पर करके भी चेक कर लीजिए इसे 2 बार। 24 के होल स्क्वायर का मतलब कि 24 इंटू 24, चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4 और 1 5, 6 8 16 17 और 5 1 एक कैसा हो गया, चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, 24 दूनी 48 ना, देखिए यहीं पर मिस हुआ है, ये 24 दूनी 48। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 576। अब इसके बाद देखिएगा, 7 का 2 बार स्क्वायर कीजिएगा तो 7 49। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 और 5, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 4 7 कितना हो जाएगा, 4 7 को ऐड कीजिएगा कितना होगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, 5 1 6। अब इसका रूट निकालिए, तो इसका रूट कितना हो जाएगा, 25, यही हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसका वैल्यू 25 cm आ गया, तो अब आपसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन A cos A का वैल्यू, तो साइन A cos A का वैल्यू कह रहे, तो देखिए ये तो आप लोग का ट्रिक है याद करने का। तो इसको देखिए थोड़ा सा इधर कीजिए, देखिए अब यहां से पहला क्वेश्चन में दिया है
कि साइन ए, तो साइन ए, तो देखिए यहाँ पर एंगल ए है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एंगल ए है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ई आपका बेस का काम करेगा, आई आपका हाइपोटेनस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ साइन ए निकल रहा है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर इधर बेस, आई आपका हाइपोटेनस। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है पी बाई क्या होता है एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है बी सी, तो बी सी अब बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ए सी, यहाँ पर कर दीजिए ए सी। अब यहाँ पर बी सी का वैल्यू रखिए, बी और सी का वैल्यू कितना है 7, अब बाई ए सी, तो ए सी का वैल्यू कितना है ए और सी कितना है 25, यही हम लोग का आंसर। कितना इजी है, खाली बी सी और ए सी का वैल्यू रख देना है। अब यहाँ पर कॉस ए को लेकर चलिए, कॉस ए, यहाँ भी देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ भी ए है, तो ए के सामने वाला ही जो साइड होगा परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस, आई आपका बेस का काम करेगा। तो अब कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस ई है, हाइपोटेनस ई है, तो बेस बाई हाइपोटेनस मतलब ए बी अपॉन ए सी, यहाँ लिखिए ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ देखिए ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना है 24, अब ए सी का वैल्यू कितना है 25, यही हम लोग का आंसर। बहुत आसान है, थोड़ा जीनियस ब्रेन लगाइए, जीनियस ब्रेन। देखिए एगो बात बता देते हैं, दो गो भिखारी था, दो गो भिखारी, और बेचारा भीख मांगने निकल गया, एगो भिखारी इधर चला गया, एगो भिखारी इधर चला गया। तो जो भिखारी इधर गया वो बड़ी तेज तरह था, अब भिखारी को रास्ते में जा रहा था तो वो भीख मांगने से जा रहा था, लेकिन 2 गो 500 मिला, 500 नोट। तो उसने सोचा कि क्यों ना अब इसको भीख मांगना छोड़ दे, अब 2 गो 500 रुपया मिल गया, अब भीख मांग के क्या होगा, अब चलो 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। तो 5 स्टार होटल में जाके खूब बढ़िया से एकदम बैठ के ला इधर खाना, भर पेट खाना खाए। तो बोल रहे कि कितने का सर, अरे ला ना, ये कहाँ जानता था कि इतना पूरा माने पैसा लगता है एकदम 5 स्टार होटल में। वो 1000 उनके लिए बहुत बड़ी पैसा थी। अब वो क्या किया कि बेचारा एकदम खाना 50,000 रुपया के ला के रख दिया, खूब भर पेट खाना खाया, एकदम खाना खाया। और जब पूछा कि कितना हुआ सर, तो 50,000, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कहा कि सर इतना तो पैसा नहीं है मेरे पास। तो जैसे ही मैनेजर ने सुना तो कहा अरे साला चोटा, इतना तेरे पास पैसा काहे नहीं, इतना खाना खा लिया, अब पैसा काहे नहीं लेके आए। अब का मैनेजर तुरंत पुलिस को फ़ोन करके इसको पकड़वा दिए, ले जाइए सर, 50,000 का खाना खाया, 1 रुपया दे नहीं रहा। आज जैसा ही क्या कहला पुलिस उसको लेके चली, तब बीच रास्ता में जाके कह रहे सर सुनी ना, आप जो 2 गो 500 पाया था, 1 गो 500 निकाल के कह रहे ए सर धरी ना है, बगलिया में धरी, धीरे से बगलिया, तो वो कहता हाँ दे, आ वो कहते दरोगा कर छोड़ दो जी छोड़ दो, ये बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, क्या इसको छोड़ दो। फिर इसके बाद 500 रुपया पुलिस को दिया, अब 500 रुपया बगली में रखा और निकल गया। 50,000 का खाना भी खाया, 500 पुलिस को दिया, 500 रुपया बचाया, अब इतना ही में उसका काम बन गया। इसको कहते 421 जीनियस दिमाग। तो आप लोग तो CBSE वाले हैं, आपका 422 दिमाग होगा। तो चलिए 422 ब्रेन को लगाया जाए। आप दूसरा लेके चलते हैं, देखिएगा बच्चा। दूसरा में कह रहा है कि साइन सी, यहाँ पर हम लोग को साइन सी निकालना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, साइन के बगल में क्या दिया है सी, साइन के बगल में क्या दिया है सी। अब सी जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सी है, तो इस सी के सामने वाला जो साइड होगा
अब ई परपेंडिकुलर का काम करेगा। 90 डिग्री के सामने वाला तो ये हाइपोटेनस अइले है, ई जो बच्चा ई का काम करेगा, बेस का। किसका काम करेगा? बेस। अब साइन सी कर रहा है तो पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब सी के लिए परपेंडिकुलर ई रहेगा कौन? AB बाई हाइपोटेनस, द हाइपोटेनस AC। अब इसका वैल्यू रखिए, AB का वैल्यू कितना है? 24। AB का वैल्यू देख लीजिए, A और B का जो वैल्यू दिया है 24 दिया, तो AB के जब 24 अपॉन AC, तो A और C का वैल्यू कितना दिया है? 25। यही हम लोग का आंसर। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अब इसके बाद साइन सी के बाद दिया है कॉस सी, तो कॉस सी को लेके चलिएगा। तो यहाँ पर सी है तो सी के सामने वाला क्या है? ई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। और कॉस का जो फॉर्मूला होता है B/H मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसमें बेस कौन है? BC, हाइपोटेनस कौन है? AC। तब BC का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। B और C का वैल्यू कितना है? 7 और AC का वैल्यू कितना है? 25। यही हम लोग का आंसर। कितना इजी है, एकदम इजी है। देखिए इसको एक बार फिर से बता देते हैं, आप लोग को बढ़िया से कंप्लीट हो जाए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 cm, BC इज इक्वल टू 7 cm। कह रहा है डिटरमाइन, यही आप लोग को निकालना है। तो पहला काम करेंगे कि ABC का एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम है राइट ट्रायंगल। यह भी हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ट्रिग्नो में हमेशा राइट ट्रायंगल पर ही विचार किया जाता है। राइट ट्रायंगल छोड़ के बाकी कोई भी ट्रायंगल होगा तो वो आपके ट्रिग्नो का सवाल नहीं होगा। ट्रिग्नो का सवाल तभी होगा जब आपका ट्रायंगल जो होगा राइट होगा। समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब राइट ट्रायंगल बना दिए तो कह रहा है कि जो B है आपका राइट एंगल है, तो इस B को हम लोग 90 डिग्री कर दिए। फिर AB, A और B, तो AB का वैल्यू दिया है 24 cm और BC, तो BC का वैल्यू दिया है 7 cm। तो हम लोग AC निकाल लेंगे। तो AC का फॉर्मूला होगा √AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो किया गया है। अब AB का वैल्यू दिया है 24 का होल स्क्वायर प्लस BC, तो BC का वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। 24 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, 526। अब यहाँ पर 7 का 2 बार स्क्वायर कीजिएगा तो 749, 49। इसको ऐड कीजिएगा, सम कीजिएगा तो 625 मतलब 625। इसका रूट हो जाएगा 25। अब यहाँ से बारी बारी से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले साइन ए को निकालेंगे। यहाँ पर ए दिया है तो देखिए ए कहाँ पर है। ए का जो सामने वाला साइड होगा, ध्यान में रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि एंगल के सामने वाला जो साइड होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ए को ले रहे तो ए के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। अभी एकदम दिमाग में फेविक्विक से साट लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC, हाइपोटेनस कितना है? AC। तो BC बाई AC, BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25। यही हम लोग का आंसर। कॉस ए पर चलिएगा तो यहाँ भी ए है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर, ई बेस, ई हाइपोटेनस। तो ई कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन है? AB। तो AB बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? AC। तो AB का वैल्यू 24 अपॉन AC, AC का वैल्यू 25। यही हम लोग का आंसर। अब दूसरा में साइन सी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अब देखिए एंगल सी हो गया।
तो यहाँ पर सी, तो इस ए के लिए परपेंडिकुलर था, लेकिन इस सी के लिए परपेंडिकुलर ई होगा, आई बेस हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस ए के लिए परपेंडिकुलर था, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ई होगा और ये बेस होगा। अब परपेंडिकुलर नहीं, अब हम लोग सी पर विचार करेंगे। तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, आई आपका बेस, आई आपका हाइपोटेनस। तो अब साइन सी को लेकर चलिएगा, तो फॉर्मूला सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना, ए बी का वैल्यू कितना है, देखिए ए बी का वैल्यू 24 और ए सी का वैल्यू कितना है 25, हम लोग का आंसर। इसी तरह कॉस सी है, तो कॉस सी में देखिए, कॉस सी में भी ब्रेन नहीं लगाएंगे, सी है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है। कॉस का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस है बी सी, हाइपोटेनस ए सी, तो बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी। अब बी सी का वैल्यू कितना 7, तो बी सी के जगह पर 7 ए सी, तो ए सी का वैल्यू 25। कोई दिक्कत, तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो चल रही है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक दीजिएगा, आराम से उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, आप लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिंगर, देखिए इन फिगर, देखिएगा इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। कह रहा है कि tan P माइनस cot R को फाइंड कीजिए। जबकि फिगर देखिए आप लोग का किस टाइप का दिया है, यही फिगर है, ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, यही फिगर है, P Q R, ये 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री, आई आप 13 cm, आई आप 12 cm। कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका वैल्यू कह रहा है कि फाइंड कीजिए। देख लीजिए, इसका वैल्यू कह रहा है कि फाइंड कीजिए। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, देखिए बहुत आसान तरीका से बताएंगे। पहले आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि ट्रिक आप लोग एकदम मुंह में रखिए, ठीक है। पूरी बुनिया पकाओ, हाली हाली बनाओ, इसको एकदम एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए फेविक्विक से। आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है साइन, यहाँ पर क्या होता है कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर क्या होता है कॉसेक। एकदम इसको माइंड में सेटअप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कोई भी फार्मूला रटने की झंझट नहीं रहेगी, कोई दिक्कत। तो चलिए देखिए, बहुत आसानी से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चा, देखिए कितना इजी लगेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला का कि अगर इस एंगल को लिया जाएगा तो इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ये आपका बेस का काम करेगा, ये आपका बेस होगा। तो जब बेस होगा तब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से हम बेस को निकाल देंगे। और जब बेस को निकाल देंगे तो बेस को लेके चलिए, बिकॉज QR इज इक्वल टू रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो किया जा रहा है। तो क्या होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है PR के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर PQ, तो PQ का होल स्क्वायर रूट ओवर। और PR का वैल्यू कितना दिया है 13, तो PR के जब 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर PQ
पी क्यू का वैल्यू 12 दिया है, तो 12 का होल स्क्वायर। अब 13 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 169 हो जाएगा, माइनस इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिएगा तो 25, इसका रूट हो जाएगा 5। अब यहाँ पर कुछ मत कीजिए बाबू, कुछ मत, बस चुपचाप क्या कीजिए कि जो वैल्यू निकालना है यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, और tan p माइनस cot r निकालना है, यही ना। इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखिए, कुछ मत कीजिएगा। हाई tan p कर रहा है, पहले tan p का वैल्यू निकालिए। देखिए tan p, हाई यहाँ पर एंगल P है, तो P के रेशियो में इसके सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला जो साइड होगा 90 डिग्री के, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस का काम करेगा। ये आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस किस रेंज में, P के लिए जो एंगल P है। तो अब देखिए tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P के लिए ई परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, QR अपॉन बेस। तो P के लिए परपेंडिकुलर ही है, तो बेस कौन है, PQ, तो बेस हो जाएगा PQ माइनस cot R। तो अब cot के बगल में जो एंगल है आपका R दिया है, तो R जब दिया है तो R के लिए ई अब परपेंडिकुलर होगा, ई बेस होगा। देखिए सीधा उलट जा रहा है, ई अगर P लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ई बेस, आई अगर एंगल को लेते हैं तो इसके सामने वाला जो साइड होगा परपेंडिकुलर ई बेस का काम करेगा। तब R के लिए जो कॉर्ड का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन काम करेगा, ई R के लिए ई परपेंडिकुलर, तो बेस होगा, तो बेस आपका कितना होगा, QR अपॉन बेस कितना, PQ। अब इसका वैल्यू रखिए तो और QR, तो QR का वैल्यू कितना आया है, देखिए QR का वैल्यू कितना आया है 5 cm, तो QR का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, अब PQ, तो PQ का वैल्यू 12 माइनस QR, तो QR का वैल्यू देखिए कितना है, QR का वैल्यू 5, तो QR के जगह पर 5, अब PQ का वैल्यू 12। अब बताइए 12 का एलसीएम 12 से 12 को डिवाइड कीजिएगा एक बार में, और 1 ले 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा -5। 12 से 12 एक बार में, 1 ले 5 में कीजिए 5, अब 5 में से 5 माइनस होगा 0 अपॉन का 12, इसको डिवाइड कीजिए 0, यही हम लोग का आंसर। कितना इजी है, इतना आसान आप लोग को सवाल नहीं मिलेगा। देखिए एगो मैडम 11th क्लास में पढ़ा रही थी, मैडम तो 11th क्लास में पढ़ा रही थी, कॉलेज में स्कूल में जो CBSE बोर्ड के जो स्कूल होते हैं उसमें देखिएगा बड़ी सुंदर सुंदर मैडम को अप्लाई मैंने किया गया, मैंने हायर किया रहता है। अब पता ना उन लोग को कहाँ से इतना सुगर मैंने मिस मैम ये सब मिल जाता है। तो अब उन लोग जब देखिएगा जब लड़का जब जाता है तो आधवा कन्फ्यूज रहता है, ये तो बड़ा मिस बड़ा मैंने, तो कहने का मतलब है कि इसी के लिए हमको लगता है कि इधर इतना सुंदर सुंदर खोज के ले आ देता है। हम लोग जब हम लोग का शादी होगा और जब हम लोग अपना अगर वाइफ को खोजने के लिए निकलेंगे ना तो इतना सुगर दिखाइयो नहीं देगा ना मिलेगी, पता नहीं चलता है कि कहाँ से हम लोग लाएँ। आई स्कूल वाला इतना बढ़िया से खोज लेता है, इतना सुंदर सुंदर माने मैडम लोग को, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ऐसा ही लड़का अपना गया था, तो एगो लड़का मैडम से सवाल करता है, मैडम मैं आपके घर कब बजे आऊँ, कितने बजे आऊँ। तो मैडम कह रही है कि घर पर क्या करने आइएगा, घर क्या रखा हुआ है। तो कहते हैं कि बात आगे बढ़ाने के लिए, तो वो कहते हैं तुम पगला गए हो, पढ़ने आए हो कि बात आगे बढ़ाने के, ना कहिएगा तो हम अपने पापा को भी भेज देंगे। तो वो कहते देखता है ना थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ से 2 थप्पड़ मर जाएगा यहीं पर, बात बढ़ाने के लिए। तू पढ़ने आया है कि सब पर ध्यान देने आया है।
कहता अरे पापा को भेजेंगे तबे तो बतिया आगे बढ़ेगी। तब मैडम कह रही है अरे गधा, जितना तू दिमाग लगा रहा है इधर उधर उतना पढ़ने पर ध्यान देगा तो तू IAS ऑफिसर बन जाएगा। तो वो कह रहा है छात्र कि मैडम हम IAS ऑफिसर बनने के लिए ही तो कह रहा हूँ कि आपको हम कब अपने पापा को भेजें। तब वो कहती है कि देखो मार धपड़े थपड़े पीट देंगे, अभी हम इस सब के लफड़ा में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जो समझ रहा है। तो वो कहता जो छात्र था अरे मैडम तू फेसबुक का व्हाट्सअप पढ़ के बिगड़ गई है, हम थोड़े ना कह रहे हैं तुमसे शादी करने के लिए, हम तो कह रहे हैं कि तू घर पर ट्यूशन पढ़ाती है, हम भी ट्यूशन पढ़ने आएंगे तो तुम्हारे ही जैसे तेज हो जाएंगे, लेकिन तू तो उल्टा निकली। तो चलिए यही है हम लोग का थोड़ा सा जीनियस। देखिए आजकल का CBSE बोर्ड वाला लड़का जो है ना बड़ी जीनियस दिमाग लगाता है, बात करेगा कुछ अर्थ निकाल देगा कुछ। तो चलिए फिर एक बार समझा देते आप लोग को। देखिए ये आप लोग के बुक में ही फिगर दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया है, अब PR का वैल्यू दिया है। अब यहाँ से QR को निकालेंगे तब फार्मूला होगा QR जो आपका बेस है, तो बेस इज इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनस मतलब PR के स्क्वायर माइनस PQ मतलब कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर। PR का वैल्यू है 13 के स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू 12 के स्क्वायर। इसका 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 169 माइनस इसका 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 25, इसका जो रूट होगा 5, तो ये आपका 5 आ गया। कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R का वैल्यू बताइए P के लिए, तो P आप है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही होगा, हाइपोटेनस ही होगा। tan P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो P के लिए परपेंडिकुलर ही है, हाई बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब QR बाई PQ माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पर कॉट दिया है तो कॉट के लिए बेस बाई परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर R है तो R के लिए ई परपेंडिकुलर ई बेस होगा, तो बेस बाई का परपेंडिकुलर, तो QR अपॉन PQ। अब भाई QR का वैल्यू रखिए तो QR का वैल्यू 5, तो QR के जगह पर 5, PQ का वैल्यू 12, तो PQ के जगह पर 12। QR का वैल्यू 5, तो QR के जगह पर 5, PQ का वैल्यू 12। अब भाई क्या करेंगे 12 का LCM क्या हो जाएगा 12 से 12 को डिवाइड कीजिए एक बार में, 1 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 5 माइनस 12 से 12 को डिवाइड कीजिए एक बार में, 1 में 5 में कीजिएगा 5 में से 5 माइनस होगा 0/12, इसको डिवाइड कीजिए क्या होगा 0। समझ में आ रही है? तो चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन इस वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब इसके अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर दिया है कि इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, कह रहे कि कैलकुलेट cos A एंड tan A। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा इतना मस्त क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बाबू, कहिएगा कि गजब का क्वेश्चन है। देखिए कह रहे यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, कोई चेंजिंग का कोई बातें नहीं है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहला काम कीजिएगा कि क्वेश्चन को रखिए। देखिए इसका जब सॉल्यूशन लीजिएगा तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसी को लेके चलिए, साइन A इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, फिगरों पर बना सकते हैं, आप विदाउट फिगर पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आए अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा। ये आप लोग का चैनल है बाबू,
मेरा अपना कुछ नहीं है। आप लोग का ज़िंदगी बन जाए, आप बहुत बड़ा आदमी बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, खूब दुनिया का बेताज एकदम बादशाह बन जाइए, हम बस इतना ही आप लोग को बुलंदी पर देख के खुश रहेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ लड़का आज इस बुलंदी पर है, जिस बुलंदी पर लोग जाने के लिए तरसते हैं। तो आप लोग हमेशा बाबू मन लगा के पढ़ना, खूब मन लगा के पढ़ना, जितना हो सके उतना, एकदम पूरा मन, एड़ी चोटी का बल लगा देना। तो चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहला काम, क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दीजिए, आप फार्मूला रखिए। आप फार्मूला नहीं याद होगा तो यहाँ पर सीधे लिखिएगा, पूरी बुनिया पकाओ, हाली हाली बनाओ, हाली हाली बनाओ। बस इसको खाली याद रखिएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि साइन है, साइन का फॉर्मूला P/H, यहाँ पर साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टर्न, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉसेक। तो अब देखिए कह रहा है कि साइन का फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला P/H, तो यहाँ पर लिख दीजिए P/H, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए कि साइन A = 3/4, और साइन का फॉर्मूला यहाँ पर रखिए P/H, P के जगह पर 3 है, H के जगह पर 4 है, ठीक है। तब P का वैल्यू 3, तो यहाँ पर लिखिए बिकॉज P = 3 और H = 4। हम लोग को क्या चाहिए? बेस। अब बेस का फॉर्मूला क्या होता है? H² - P के स्क्वायर, ठीक है। बेस = हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब देखिए H, तो H का वैल्यू 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस P का वैल्यू 3 के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि 4 का 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 16, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 9। अब यहाँ पर कुछ कीजिए मत, देखिए अब इस 16 में से 9 को माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे क्वेश्चन में, देखिए अरे P का वैल्यू दिया ही है, H का वैल्यू दिया ही है, B का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहे आप लोग से, क्वेश्चन में कि cos A का वैल्यू बताइए, cos A। तो cos A का वैल्यू निकालिएगा तो बिकॉज cos A, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? देखिए बेस का वैल्यू कितना है? √7 अपॉन H, तो H का वैल्यू 4 है, तो H के जगह पर 4, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद cos हो गया, अब tan चाहिए। तो देखिए tan = यह भी tan A है, tan का फॉर्मूला tan P/B, तब P/B। देखिए कितना इजी है। अब यहाँ पर P का वैल्यू रखेंगे P, तो देखिए भाई P का वैल्यू 3 है, तो P के जगह पर क्या करेंगे? 3 को रख देंगे, P का वैल्यू 3। अब B का वैल्यू देखिए कितना दिया, B का वैल्यू √7, तब B का वैल्यू √7, यही हम लोग का आंसर। इनसे आसान दुनिया में कोई मेथडे नहीं है, इतना आसान कोई बतला भी नहीं सकता है। तो समझ में आ गई? अब देखिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को चुपचाप यहाँ पर उतार देना है। ध्यान से देखना बाबू, CBSE वाले, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देना है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 4, P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 4 है, तब B = √H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। H का वैल्यू कितना दिया है? 4, तो H के जगह पर 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस P का वैल्यू 3, तो P के जगह पर 3 का स्क्वायर, चौचौ का 16, तितरी का 9, 16 में से 9 माइनस होगा तो √7। हमसे पूछा जा रहा है cos से, हमसे cos से पूछा जा रहा है। तो cos का फॉर्मूला क्या होगा?
कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तब बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कितना है √7, रूट ओवर 7 अपॉन यहाँ पर एच दिया है तो एच का वैल्यू 4 दिया है तो एच के जगह पर 4 आंसर। अब यहाँ पर tan पूछा जा रहा है, tan को कैलकुलेट कीजिए। तो tan को कैलकुलेट करने के लिए करें तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तब P का वैल्यू कितना 3, तब P के जगह पर 3, अब B का वैल्यू कितना दिया है √7 आंसर। समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को बता रहे, ध्यान तो देखिएगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा 4 में दिया है गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से खाली देखिएगा, क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं है। देखिए पहला काम हम अभी भी बोल रहे हैं कि ट्रिक को पहले रखिए, PB अब P HB, ठीक है, पूरी बुनिया पकाओ, हाली हाली बनाओ। अब यहाँ पर क्या होता है साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर tan, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉसेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। sin A और sec A का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो पहला काम यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, ज़्यादा ब्रेन मत लगाइए, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए, बिकॉज 15 cot A = 8, ठीक है। तो अब खाली cot लीजिएगा, खाली cot A, तो ई वाला इसके नीचे चला जाएगा, 8 अपॉन कितना 15। अब इसको देखिए यहाँ पर फॉर्मूला रखिए cot 8, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, cot का B/P होता है, तो B/P, ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आप ही सोचिए कि B का वैल्यू दिया है, P का वैल्यू दिया है, ठीक है, तो B का वैल्यू दिया है, P का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे H, पाइथागोरस थ्योरम। तो H का वैल्यू होता है, H का फॉर्मूला रूट ओवर P के स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर P का वैल्यू कितना दिया है 15 के स्क्वायर, अब B का वैल्यू कितना दिया है 8 के स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चे, अब 15 का 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका, तो 225 प्लस 8 × 64, यही हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको सम कीजिए, इसको ऐड कीजिए, 4 5 9 6 2 8, आई कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ई आपका हो जाएगा 289 का 289 का जो रूट होगा ई आपका 17 हो जाएगा 17। अब देखिए, अब इतना जब H का निकल गया तो अब हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, तो साइन A और साइन का फॉर्मूला P/H, तो P/H अब P का वैल्यू, तब P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू 15 है, तो P के जगह पर 15 अपॉन H, तो H का वैल्यू 17, ठीक है, यही हम लोग का आंसर। साइन के बाद सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या दिया है, सेक का फॉर्मूला देखिए H/B, H/B, और H का वैल्यू
तो H का वैल्यू 17, ठीक है 17। अब B का वैल्यू 8, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गई? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में, ठीक। आज के क्लास में बस इतना ही। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे, आपका क्लास पढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे जुड़ते जाइएगा। जो नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेना है, क्वार्ट को इसी यहीं पर रखिए, इसको इधर ले जाइएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, 8 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 8 अपॉन कितना 15। क्वार्ट का फॉर्मूला होता है B/P, B के जगह पर 8, P के जगह पर 15, 15। अब देखिए B का वैल्यू दिया है, P का H नहीं दिया है, तो H का वैल्यू √P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। P का वैल्यू 15, स्क्वायर होते स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू 8, 8 के स्क्वायर। इसका 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 225, इसका 2 बार 64, ऐड कीजिए 289, मतलब 289। इसका रूट हो जाएगा कितना 17, 17। अब कह रहा है कि साइन है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो P का वैल्यू 15, P के जगह पर 15, H तो H का वैल्यू 17, H के जगह पर 17। अब इसके बाद सेक, तो सेक का फॉर्मूला होता है H/B। H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू 17, H के जगह पर 17 पुट कीजिए। अब B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू 8 है, B के जगह पर 8। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग इसी तरह एकदम पढ़ते रहिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप ही लोग तो मेरे भगवान हैं। रिकॉर्ड तोड़ देना है 10th क्लास में। अभी तक कुछ नहीं पढ़े, टेंशन नहीं लेना है। सारा सब्जेक्ट एकदम सारा बढ़िया से क्लियर करा देंगे। ठीक, धन्यवाद।